नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो स्टार्ट कर रखा था वो केमिकल काइनेटिक्स था और जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था वो आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट कर रखी थी। केमिकल काइनेटिक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो स्टडी किया था वो आर्हेनियस इक्वेशन स्टडी किया था। और आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या थी? K इक्वल टू A e⁻⁻ अपॉन RT। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, पहला। उसके बाद हमने एक निकाला था ln K2 अपॉन K1। इसकी वैल्यू निकाली थी EA अपॉन R डेल T अपॉन T1 T2। एक आपको ये वैल्यू याद रखनी है। इन दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे और हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूं मैं। ये सब जो आज के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इस आर्हेनियस इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं और CSIR नेट, जैम और गेट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर ए थ्री रिएक्शंस हैं A, B एंड C। तीन रिएक्शंस हैं, उनके लिए हमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी हैव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वैल्यूज हैं 200 किलो जूल, 150 किलो जूल एंड 100 किलो जूल। कोई तीन रिएक्शंस हैं A, B और C। A की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 200 किलो जूल, B की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 150 किलो जूल और C की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 100 किलो जूल। आपको ये कहा गया है कि यदि सारी कंडीशन सेम होती हैं, इफ all conditions are same for these reactions, इन रिएक्शंस के लिए बाकी सारी कंडीशंस सेम होती है। तो अब आपको बताना है पहला, which reaction show maximum टेम्परेचर इफेक्ट। ध्यान से सुनना, क्या निकलवाया है हमें, कौन सी रिएक्शन है जो मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो करेगी। और दूसरा है which reaction show maximum rate। कौन सी रिएक्शन है जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा और दूसरा कौन सी रिएक्शन है जो मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो करेगी। करें हम, देखो टेम्परेचर इफेक्ट
टेम्परेचर इफेक्ट के लिए अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? ln K2 अपॉन K1। पहले मैं ए वाले का सॉल्यूशन बता रही हूँ कैसे करेंगे। ln K2 अपॉन K1 किसके इक्वल होगा? EA अपॉन R डेल T अपॉन T1 T2। यही दिया हुआ है। यदि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। करवाया था मैंने आपको ये इक्वेशंस और इस इक्वेशन से निकाला जाता है। अब देखो क्या कहा इसने कि बाकी सारी कंडीशंस क्या हो? सेम हो। सेम कंडीशंस का मतलब है जो दो टेम्परेचर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है, वो दोनों टेम्परेचर सेम है, आर गैस कांस्टेंट सेम है। ये सारी कंडीशंस सेम है, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। ठीक है, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। तो अब रिएक्शन का जो रेट चेंजेस हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस एक्टिवेशन एनर्जी पे। क्या कहा कि ये तो बाकी तो सारी कंडीशन सेम है, तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ln K2 अपॉन K1 किसके इक्वल, किस पे डिपेंड कर रहा है? EA के। और कैसा डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जिसका EA ज्यादा वो टेम्परेचर इफेक्ट भी ज्यादा करेगी। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वो रिएक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो करेगी। तो कौन सी रिएक्शन है ऐसी? देखो ए के पास ए की जो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है वो 200 किलो जूल दे रखी है, बी की 150 किलो जूल दे रखी है और सी की 100 किलो जूल दे रखी है। मीन्स ए वाले की आपको दे रखी है 200 किलो जूल, EA बी वाले की दे रखी है आपको 150 किलो जूल और EA सी वाले रिएक्शन की दे रखी है 100 किलो जूल। तो कौन सी रिएक्शन में टेम्परेचर इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा? कौन सी? रिएक्शन ए। तो कौन सी शो करेगी ये? रिएक्शन ए वाली। चलो आगे, मीन्स इसका आंसर तो आ गया हमारे पास, रिएक्शन ए शो करेगी। अब दूसरा क्या निकालना है? विच रिएक्शन शो मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट किसका होगा? देखो आप रेट के लिए आप क्या यूज करते हो? रेट के लिए क्या यूज करते हो आप? मैं इसको इरेज करती हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ln k इक्वल टू, अब मैं सेकंड वाले का बता रही हूं, मैक्सिमम रेट कौन शो करेगा? देखो आर्हेनियस इक्वेशन में ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, यही था भाई आपका k इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। इससे कर लो चाहे इससे कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। देखो आप क्या है, ये सेम रख दिया क्योंकि कंडीशन सारी सेम है, ln a सेम है, R सेम है और T सेम है। तो अब रिएक्शन का रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? माइनस EA। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ln के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA। मीन्स EA माइनस वाली वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा? उसका रिएक्शन रेट भी ज्यादा होगा। माइनस का मतलब मैं माइनस 200 किलो जूल लिख रही हूँ, माइनस 150 किलो जूल लिख रही हूँ और माइनस 100 किलो जूल लिख रही हूँ। किसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? 100 किलो जूल की। मीन्स रिएक्शन कैसी चल रही है अब कि K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया EA के। क्या डिफाइन कर रहा है? EA की वैल्यू बढ़ेगी तो K की वैल्यू कम होगी और EA की वैल्यू कम होगी तो K बढ़ेगा, यही बता रहा है। तो ऐसा कौन सा किसका होगा? कौन सी रिएक्शन का होगा? 100 किलो जूल किसकी आ रही है? सी रिएक्शन। 100 किलो जूल किसका आ रहा है? सी रिएक्शन का। मीन्स मैक्सिमम रेट किसका होगा? सी रिएक्शन का।
चलो आगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्या निकलवाया था आपसे, यदि मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट पूछता है तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर इफेक्ट भी ज्यादा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसकी टेम्परेचर इफेक्ट भी ज्यादा, तो वहां से वो देख लेना। और यदि आपसे पूछा जाए क्या रिएक्शन का रेट, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका रिएक्शन रेट भी ज्यादा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। ध्यान रहेगा ये दोनों चीजें आपको। चलो आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं अब हम। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है और मैंने आपकी इसकी यूनिट बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो ही किसकी यूनिट है, ए की यूनिट है। एक रिएक्शन कर रहे, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के ऊपर, टेम्परेचर इफेक्ट के ऊपर ही। आपको कंडीशंस दी हुई हैं, 3 कंडीशंस दी हुई हैं और इन कंडीशंस में आपको दिखाना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट कौन सी रिएक्शन का है। विच वन ऑफ द कंडीशन शो मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट in a first order reaction। कंडीशन दी हुई है ए, बी, सी और डी को कहा है, T1 दिया हुआ है हमें और T2 वैल्यू दी हुई है। T1 वैल्यू दी हुई है हमें 300 और ये 350 केल्विन, ये दिया हुआ है 350 केल्विन और ये 400 केल्विन, ये दिया हुआ है 250 केल्विन और 300 केल्विन और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ शो सेम इफेक्ट, ऑल ऑफ शो सेम इफेक्ट, इन चारों में इफेक्ट सेम आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या पूछा है आपसे, टेम्परेचर इफेक्ट, तो टेम्परेचर इफेक्ट वाली इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखना है, टेम्परेचर इफेक्ट वाली इक्वेशन क्या है, के एल एन K2 अपॉन K1 किसके इक्वल होगा, ई ए अपॉन आर डेल टी अपॉन T1 T2। डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है। देखो अब मैं रिएक्शन ए के लिए टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी कितना होगा बेटा, 350 और 300 कितना होगा 50 केल्विन। बी के लिए कितना होगा 400 और 350, डेल टी कितना होगा वही 50 केल्विन और इसके लिए कितना होगा डेल टी 50 केल्विन। मीन्स क्या हो रहा है, डेल टी तो तीनों का सिमिलर है। क्या हो रहा है, डेल टी तो ऊपर वाला पोर्शन तो सबका सिमिलर है। चलो आगे, ऑल बाकी की सारी कंडीशन सेम है, मींस एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, आर सेम है, ये आर तो गैस कांस्टेंट है वैसे भी कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी जो दी हुई है वो भी सबकी सेम है। चलो आगे, तो ये तो दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है अब, ln K2 अपॉन K1 किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू डेल टी अपॉन T1 T2। अब देखो ये भी तीनों रिएक्शंस के लिए तीनों कंडीशंस का सेम आ गया, मीन्स ये भी हट गया। किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं आपका, ln K2 अपॉन K1 किस बात पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन T1 T2, जिसका T1 और T2 का मल्टीप्लिकेशन सबसे कम आएगा, क्योंकि कम आएगा तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन आ गया है यहाँ पे, तो जिसका T1 T2 का प्रोडक्शन जो है वो कम आएगा तो
ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, मीन्स उसमें टेम्परेचर इफेक्ट जो है उसका मैक्सिमम होगा। देखो आप इसका करें कंडीशन ए के लिए हमारे पास T1 T2 क्या आएगा 300 इंटू 350। चलो आगे ये आ जाएगा। बी के लिए T1 T2 ये क्या आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 400 और सी के लिए क्या आएगा T1 T2 250 मल्टीप्लाई बाय 300 मीन्स सबसे कम किसका आएगा इस सी का। देखो आप 250 इंटू 300 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका तो आएगा इतने किलो जूल। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 140 इतने किलो जूल और ये आएगा 105। कौन सबसे कम है सी वाला। देखो ये लिख दिए मैंने कौन सबसे कम है सी वाला। तो 1 अपॉन T1 T2 की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी सी की। सबसे ज्यादा किसकी होगी सी की। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट कौन शो करेगा सी कंडीशन। कौन शो करेगा सी कंडीशन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें डेल टी की वैल्यू भी चेंज हो रखी है। ऊपर तो यही है विच वन ऑफ द कंडीशन शो मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आपको T1 T2 दिया हुआ है तीन कंडीशंस में ए बी और सी। T1 और T2 दिया हुआ है। ये तो है 200 किलो जूल ये है 500 किलो जूल। नीचे वाला था 100 किलो जूल और 300 किलो जूल। और सबसे ऊपर कंडीशन दी हुई है 300 किलो जूल और 400 किलो जूल ये कंडीशंस दी हुई है। और लास्ट में लिख दिया ऑल ऑफ शो सेम टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है अब हमें तो ये तीनों ही कंडीशन रिक्वायर है। देखो आप क्या निकलवाया वही मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट। तो क्या लिखोगे आप ln K2 अपॉन K1 किसके इक्वल हुआ EA अपॉन R डेल T अपॉन T1 T2। अब देखो इनका डेल सबका चेंज है। ये यहाँ पे कितना आया 100 किलो जूल यहाँ कितना आ रहा है 300 किलो जूल और यहाँ पे कितना आ रहा है 200 किलो जूल। सबका के डेल टी चेंज है मीन्स अब जो आपका ln K2 अपॉन K1 ln K2 अपॉन K1 किसके प्रोपोर्शनल होगा डेल टी अपॉन T1 T2। ये निकाले हम डेल टी अपॉन T1 T2। अब मैं ए के लिए डेल टी अपॉन T1 T2 निकाल रही हूं। ए का क्या आएगा 100 अपॉन 300 इंटू 400 क्या आएगा 1 अपॉन 1200 यही आया। देखो आप चलो आगे बी के लिए कितना डिफरेंस है ऊपर 300 नीचे क्या है 200 इंटू 500 क्या आया 3/1000। सी सी क्या है आपका 200 अपॉन 100 इंटू
300, ये क्या आया 2/300। चलो आगे देखो, इसको काट के देखो, ये आएगा 1/333 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा 150। सबसे छोटा नंबर किसका है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर किसका है 1/150। सबसे छोटा नंबर किसका है, इसका, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 1/150। जो सबसे कम नंबर से डिवाइड हो रहा है वही देखेंगे हम। 1/150 मीन्स किसमें इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, सी के अंदर। किसमें इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट कौन सी रिएक्शन ज्यादा शो करेगी, टी कंडीशन वाली रिएक्शन ज्यादा शो करेगी। आ गया, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो होगा। उसके बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ इनके ऊपर भी डिपेंड करती है, T1 और T2 के प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसलिए पूरा हम एक साथ देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही चीजें चेंज हो रही थी। टेम्परेचर डिफरेंस तो सबसे कम ये आ रहा था और सबसे ज्यादा इसका आ रहा था, तो रिएक्शन बी वाली का अगर ज्यादा में देखें तो बी वाली का होना चाहिए था। लेकिन बी वाली ऐसे मत कर देना कि केवल टेम्परेचर डिफरेंस देखा और आपने बी को टिक कर दिया, ऐसे नहीं। पूरा वैल्यू देखोगे यहाँ पे, कौन सी वैल्यू, डेल टी अपॉन T1 T2 की वैल्यू, पूरी वैल्यू देखोगे, और जिस वैल्यू की डेल टी अपॉन T1 T2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उस वाली कंडीशंस में क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो होगा। ठीक है, और हमने एक कंडीशन ऐसी भी देखी थी जहां डेल टी सबका सिमिलर था, तो किस बात पे डिपेंड कर रही थी, T1 और T2 के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, T1 T2 प्रोडक्ट जिसका सबसे कम आएगा उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इफेक्ट शो होगा। कर लोगे आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन कराती हूँ एक। For a reaction pre-exponential factor 300 second inverse and EA 80 kilocalorie, then the order of reaction बतानी है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, for a reaction pre-exponential factor, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसको कहा था, ए को। कितना दिया हुआ है, फैक्टर इज 300 सेकेंड इनवर्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी 80 किलो कैलोरी। देन क्या क्या निकालना है, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है पहली कंडीशन। तो हम सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही समझा रही हूँ। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट से क्या पता चल रहा है हमें, इस रिएक्शन का ऑर्डर। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाई थी आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, उसमें मैंने ये बताया था, ये जो होता है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, और इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की जो यूनिट होती है वो रेट की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है,
वो रेट की यूनिट होती है। यहाँ सेकंड इनवर्स इस रेट कांस्टेंट के यूनिट के इक्वल है, मींस ए और के की क्या होती है, सेम यूनिट। याद रहेगा आपको। अब देखो यहाँ पे ए की क्या यूनिट दी हुई है, सेकंड इनवर्स। किसकी होती है सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की। मींस ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। क्या ध्यान रखोगे कि ए की वही यूनिट होती है जो के की यूनिट होती है। ठीक है, तो यदि के की यूनिट दी हुई हो और आपसे ए की यूनिट पूछे तो ए की बता देना, और यदि ए की यूनिट दी हुई हो और के ऑर्डर पूछे रिएक्शन का तो ऑर्डर बता देना। चलो आगे। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चला हमें, एक की जो यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ रही है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स कौन से रिएक्शन के ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस का सेकंड इनवर्स आ रहा था रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की। चलो आगे, दूसरा निकालना है आपको। रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई हो। द वैल्यू ऑफ रेट कैलकुलेट when the temperature is extremely very high। एक्सट्रीमली वेरी हाई क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर टी की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटिव। एक्सट्रीमली वेरी हाई मतलब टी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटिव। अब देखो आरएनएस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग रेट के क्या है, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलो आगे, इस टी की वैल्यू इन्फिनिटिव, किसी भी चीज को इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हो, किसी भी चीज को इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, किसी भी चीज को इन्फिनिटिव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। और ई रेज टू पावर जीरो बना के इक्वल टू ए ई रेज टू पावर जीरो, ये बना भाई। एक्सट्रीमली वेरी हाई मींस टी की पावर क्या हो गई, इन्फिनिटिव। तो ये क्या बना, ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन इन्फिनिटिव, यही हुआ। आर इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आएगी। और किसी भी चीज को इन्फिनिटिव से किसी भी चीज को डिवाइड करो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वैल्यू क्या आती है बेटा, जीरो। वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या बनी, जीरो। और ई रेज टू पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। कि किसी की भी पावर यदि जीरो हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो उस केस में तो रेट क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल के इक्वल होगा। उस केस में तो रेट किसके इक्वल होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल होगा। और कितना दिया हुआ है, 300 सेकेंड इनवर्स। कितना दिया हुआ है, 300 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ गई, 300 सेकेंड इनवर्स। यहाँ तो चलो इन्होंने एक्सट्रीमली वेरी हाई लिखा था, यदि ये लिख देता एक्सट्रीमली वेरी लो। एक्सट्रीमली वेरी लो मींस किसकी तरफ मूव करवा रहा है, वो जीरो की तरफ। किसकी तरफ मूव करवा रहा है उस टेम्परेचर को, 0 डिग्री की तरफ। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती, जीरो। और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटिव। थर्ड केस क्या है, सेम यही है लेकिन क्या दी हुई है, टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली वेरी लो। क्या दिया हुआ है, वेरी लो कंडीशन। वेरी लो वाले में देखो k इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और t की वैल्यू क्या दे दी हमें, जीरो। वेरी लो का मतलब एक्सट्रीमली वेरी लो लिख दे तो मीन्स वो जीरो की तरफ मूव करवा रहा है। ठीक है, चलो आगे। ये वैल्यू जीरो, तो मैं किसी भी वैल्यू को ई ए अपॉन जीरो की पूरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इन्फिनिटिव।
और यहाँ पे e रेज टू पावर क्या बनी, माइनस इन्फिनिटी। क्या बना बेटा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, a e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, k इक्वल टू a e रेज टू पावर इन्फिनिटी। e रेज टू पावर इन्फिनिटी, किसी की भी पावर इन्फिनिटी होती है, x y z कोई भी हो, जिसकी पावर इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बना, a अपॉन इन्फिनिटी। और किसी भी इन्फिनिटी से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अभी बताया था, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जब बहुत कम टेम्परेचर होगा तो रेट क्या आ जाएगा, जीरो। और जब बहुत हाई होगा तो रेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। कोई एक रिएक्शन दी हुई है, दो रिएक्शन है ए और बी, उनके लिए ए और बी की रेट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है फॉर ए टू रिएक्शन ए एंड बी, क्या दिया हुआ है, के ए और के बी दिया हुआ है। के ए की वैल्यू जो है वो है a1 ई रेज टू पावर माइनस ई ए की वैल्यू दी हुई है 40 अपॉन आर, 40 अपॉन आर। और केबी की वैल्यू दी हुई है a2 ई रेज टू पावर माइनस 60 अपॉन आर। और ये कहा गया कि इफ बोथ रिएक्शन हैव सेम एक्टिवेशन एनर्जी देन द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। क्या दिया हुआ है, इफ both have same activation energy then क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टेम्परेचर रेशियो। इनका टेम्परेचर रेशियो कैलकुलेट करना है कि ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है, ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है। चलो आगे देखो, आपको ये रिएक्शन क्या है, और जिसमें ये भी दे दिया कि के ए और के बी की वैल्यू इक्वल है। क्या दिया हुआ है, के ए इक्वल टू के बी भी दिया हुआ है। चलो आगे, के ए इक्वल टू के बी है, ये क्या है बेटा आपका, ई ए की वैल्यू, ये क्या है, ई ए अपॉन आर टी, और ये क्या है, ई ए अपॉन आर टी। इसको टी ए कहूं और इसको टी बी कहूं, माइनस साइन है, यही है, ये वैल्यू यही है। क्या हो गया, माइनस ई ए अपॉन आर टी ए, इसकी वैल्यू तो दी हुई है माइनस 40 अपॉन आर, यही दी हुई है। इस आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। चलो आगे, चलो ई ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 इंटू टी ए रिएक्शन का टेम्परेचर, सिर्फ हमने सिंबल बनाया, ठीक है। चलो आगे दूसरा, यहां से देखो क्या है, ई ए अपॉन आर टी बी, किसकी क्या वैल्यू है, 60 अपॉन आर। इस आर से ये आर कैंसिल आउट, तो ई ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 60 इंटू टी बी, यही वैल्यू आई। क्या दिया हुआ है कि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो। क्या दिया हुआ है आपको कंडीशंस, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम कर दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में।
ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल के आई है। चलो तो क्या आएगा 40 इंटू टी ए किसके इक्वल आएगा 60 इंटू टी बी। क्या निकालना है हमें टेम्परेचर रेशियो। क्या निकालना है हमें टेम्परेचर रेशियो। तो क्या आएगा टी ए अपॉन टी बी। इस बी को यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो। क्या आएगा 60 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल आउट 3/2। तो टी ए अपॉन टी बी क्या दिया हुआ है 3/2। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। कल की क्लास में कल हम जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और ओवरऑल जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।